दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि इंडिया को तकरीबन 120 फाइटर जेट चाहिए और 30 से 40 मिनिमम हमें स्टेल्थ फाइटर जेट चाहिए चाइना और पाकिस्तान और प्लस बांग्लादेश के थ्रेट को काउंटर करने के लिए। जैसे जैसे चाइना और पाकिस्तान स्पेशली अपनी फ्लीट्स बढ़ाते जा रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर चाइना ने J-20 और J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान को भी वो J-17, J-20 और अब J-31 स्टेल्थ हैं जो सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए, वो लड़ाकू विमान दे चुके हैं। लेकिन अगर इंडिया को इस सबको काउंटर करना है तो हमें अपनी फ्लीट्स को सबसे पहले बढ़ाना होगा। एडवांस फाइटर जेट हमें शामिल करने होंगे। MiG-21 को हम तेजस के साथ रिप्लेस कर रहे हैं और MiG-29 जो कि आने वाले तकरीबन 2-3 सालों में हमारा आउटडेटेड हो जाएगा, उसको भी हम तेजस या फिर राफेल जैसी स्क्वाड्रन के साथ रिप्लेस करने की तैयारी में हैं। आपको मालूम होगा कि हमने 36 राफेल फ्रांस से खरीदे हैं। उसके बाद हमने इंडियन नेवी के लिए तकरीबन जो 40-45 राफेल खरीदने थे, हम उनके लिए भी फ्रांस के साथ बातचीत करने लगे। फ्रांस ने जो नेवल वर्जन है राफेल का, उसकी कीमतें जो हमने राफेल खरीदा है उससे 3-4 गुना ज्यादा कर दी, जिसके चलते वो डील बीच में ही लटक गई। अब इस सब के बीच इंडियन नेवी ने अपना तेजस का नेवल वर्जन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए जो इंजन चाहिए था हम वो बनाने में नाकामयाब रहे। हमारा कावेरी इंजन उतना थ्रस्ट, उतनी पावर पैदा नहीं कर पा रहा था जितनी की हमें चाहिए थी। उसके लिए हमने यूएसए से कॉन्टेक्ट किया, यूएसए से इंजन की डील की, लेकिन मैंने आपको जैसा पहले वीडियोस में बताया कि यूएसए ने वो इंजन देने से आनाकानी कर रहा है, इनडायरेक्ट कह लीजिए मना कर रहा है, डिले कर रहा है, जिसके चलते जो तेजस हमें इस महीने मिलने थे वो आने वाले शायद 3-4-5-6 मेरे ख्याल से 1 साल तक भी डिले हो सकते हैं। अब इसी सबको काउंटर करने के लिए इंडिया गया फ्रांस के पास। फ्रांस ने इंडिया को ऑफर दिया फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। उनके जो इंजन्स हैं, उनके इंजन बनाने वाली कंपनी है सफेयर समथिंग ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने इंडिया को ऑफर दिया कि आप हमसे इंजन खरीदिए। सिर्फ तेजस के नहीं, एमका के इंजन भी उन्होंने ऑफर कर दी है इंडिया को, और जो वो हमें इंजन मिलेंगे वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मिलेंगे और इंडिया वो इंजन खुद बना के आगे किसी को बेच भी सकता है। उसके लिए फ्रांस कोई आनाकानी नहीं करेगा, ना ही हमें फ्रांस की कोई परमिशंस वगैरह चाहिए होंगी। अभी जो हमारे नए वायुसेना के चीफ बने हैं AP सिंह, उन्होंने बताया कि हम तेजस Mark 1A और Mark 2A की तरफ पूरा प्रायोरिटीली फोकस कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी ये दोनों फाइटर जेट्स हैं। अब तक हम इनमें F202 इंजन लगाने की सोच रहे थे जो कि इंडियन एयरफोर्स ही मेंटेन कर रही है। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जा रहा है ताकि जो आने वाले खास करके इंडिया के लिए तेजस विमान है Mark 2A, तेजस Mark 2A जो विमान है उनके लिए इंजन्स को बनाया जा सके। 200 फाइटर जेट इंडिया को मिलने हैं इसके तहत तेजस, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए हमें 250 इंजन बनाने पड़ेंगे। उसकी प्रोडक्शन लाइन को स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि हाल जो हमारा है HAL, उसकी एक लिमिटेशन है। वो एक तरफ तेजस के ऊपर काम कर रहे हैं, Mark 1 के ऊपर, Mark 2 के ऊपर और उसी के साथ एमका के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। तो जो उनका काम का दायरा कम करने के लिए और प्रोडक्शन लाइन को तेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। इसी के बीच एमका को लेकर एक खबर सामने आई, उसके बारे में मैं आपसे बाद में जिक्र करूंगा। आपको मैंने वीडियोस में बताया था ना कि इंडिया के पास अब एमका के अलावा जैसे जैसे एमका प्रोग्राम हमारा डिले हो रहा है तो 2 बड़ी ऑप्शंस आ रही हैं, Su-75 और F-35 की। Su-75 को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। Su-75 वही मैंने बताया था कि अंडर प्रोग्रेस है, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, और दूसरा वही कि अगर रशिया चाइना को बेच देगा तो इंडिया के पास क्या एडवांटेज होगा। ऐसे कुछ कारण रहे जिसके चलते इंडिया ने अब Su-75 को एक कह दिया कि क्लियरली नो बोल दिया है। बात करें F-35 की, मैंने आपको बताया था ना कि नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, डील पक्का होगी, बात होगी, तो बात हुई। सेम वही शर्तें जिनका मैंने आपको जिक्र किया था कि S-400 जहां है वहां F-35 तैनात नहीं होगा, उन्होंने ऐसी कुछ शर्तें रखी जिसके चलते F-35 को भी तकरीबन आप ये समझ लें कि ना ही हो गई है। हाँ, यूएसए ने F-21 रैप्टर जरूर इंडिया को ऑफर किए हैं, जो कि मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए इतना खास फायदेमंद रहेगा। अब आप बोलोगे कि यार इंडिया यूएसए की शर्त मान लेता, हमें कम से कम F-35 तो मिलते, हम चाइना के J-21 को काउंटर तो कर लेते, उसके साथ इतना सुपीरियर लड़ाकू विमान है। दोस्तों आपको मालूम है ना कि पाकिस्तान के पास F-16 विमान है। पाकिस्तान के विमान जब भी उड़ते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट यूएसए के पास होती है कि कौन सा विमान कब उड़ा। बाकायदा यूएसए ने पाकिस्तान के F-16 में एक ऐसी डिवाइस लगा रखी है कि अगर पाकिस्तान यूएसए की मर्जी के बिना F-16 को उड़ाएगा तो वो उसे वहीं लॉक कर देंगे, वो खड़े का खड़ा रह जाएगा। पाकिस्तान की माँ की ताकत नहीं कि वो F-16 को उड़ा सके। इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने F-16 पूरा खोल डाला, पूरी इंजीनियरिंग उसकी फरोल डाली कि ये पॉइंट है कहाँ, जो टेक्नोलॉजी F-16 में कहाँ लगी हुई है हम उसे रिमूव कर दें, ताकि यूएसए को पता ना चले F-16 हमारा कहाँ उड़ रहा है। दूसरा
हम जब चाहे F-16 उड़ा सकें, अब तक वो उस टेक्नोलॉजी को ढूंढ ही नहीं पाए। अब वही चीज़ें हम नहीं चाहते कि अगर हम F-35 लें उसके साथ हों, हम F-35 खरीदें, यूएसए को ऐसा सिस्टम इंटीग्रेट कर दें, या फिर उसके पास हमारी टोटल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता रहे, या फिर हमारी जो प्लानिंग है वो यूएसए को पता चलती रहे कब कहाँ पे हम कौन सा प्लेन उड़ा रहे हैं। इसी सब को कवर अप करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एमका की तरफ ही फोकस किया। वही जिस कंपनी का मैंने जिक्र किया था, सेफेरे कुछ ऐसे नाम की कंपनी है, अब वो नोजल टारगेटिंग के ऊपर काम कर रही है। अगर कोई फाइटर जेट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट करेगा तो पहले कैमरा से देखेंगे ना हम कि वो कहाँ पे लोकेशन है, उसके बाद वो लोकेशन लॉक होगी, मिसाइल फायर होगी, देन जाके हम हमला करने में सक्सीड होंगे। वो एडवांस टेक्नोलॉजी एमका में अब वो कंपनी इंटीग्रेट कर रही है, और फ्रांस की बड़ी कंपनीज गुजरात में अपना एक सेटअप लगा रही हैं, फैक्ट्री लगा रही हैं, जिसके चलते हम कोशिश, अगर राफेल की डील होती है उसके बारे में तकरीबन 100 राफेल की डील की बात भी फ्रांस के साथ इनडायरेक्टली इंडिया की हो रही है, क्योंकि फ्रांस ने इंडोनेशिया को 100 राफेल की डील दे दी है कि अगर इंडोनेशिया 100 राफेल खरीदेगा तो वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। हो सकता है इंडिया के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। इंडिया में वो फैक्ट्रीज लगेंगी, तेजस जैसे लड़ाकू विमान बनेंगे, फ्रांस लगा रहा है, इंजन्स बनेंगे इंडिया में, इंडिया की काफ़ी हेल्प होगी। खैर आपका सबके बारे में क्या कहना है वो भी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे किस वीडियो के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। ये कुछ अपडेट्स आए थे हमारे तेजस मार्क 1, मार्क 2A और एमका को लेकर, जो मैंने आपसे शेयर किए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।